बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी लेके आई जो कि है वेजिटेबल राइस। वेजिटेबल राइस के लिए हमें जो सब्जियां चाहिए थी उसमें गाजर, आलू, मटर और चिकन का एक मैंने बड़ा पीस लिया था। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है और एक मीडियम कप मैंने ऑयल का लिया। प्याज को हम अच्छे तरीके से ब्राउन कर लेंगे। फ्लेम को मैंने पहले ही ऑन कर लिया था। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। और यहाँ पे देखें प्याज हमारा अच्छे तरीके से ब्राउन हो रहा है। प्याज हमारा अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी लगा के इसका कलर निकाल लूँगी। पानी का अच्छे तरीके से इसका प्याज का कलर आ चुका है। 1-2 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। मैं इसमें स्पाइसेस डालूँगी। इसमें मैंने नमक, रेड चिली पाउडर और गरम मसाला डाला था। आप ये सारा कुछ अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। मैंने एक बड़े साइज़ की टमाटर और अदरक लिया था, अदरक कूटा हुआ था। अब इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और यहाँ तक कि टमाटर हमारा गलना चाहिए अच्छे तरीके से। 2 मिनट तक हम टमाटर को ऐसे ही पकने देंगे यहाँ तक कि टमाटर जो अच्छे तरीके से गल जाए। जी, तो मैंने ये इमली डाली है थोड़ी सी। इमली को अच्छे और टमाटर को अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूँगी। आहिस्ता आहिस्ता टमाटर भी गल के बहुत अच्छे से। टमाटर देख के यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से गल गया था और मैंने इसमें थोड़ी सी चिकन डाली है। जो मैंने एक बड़ा पीस लिया था चिकन का, मैंने उसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था। अब हम चिकन को 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे ताकि इसमें जो भी ब्लड वगैरह इस अच्छे तरीके से सारा इसमें क्लियर हो जाए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा चैनल की पहली वीडियो है, तो प्लीज़ आप मेरी हौसला अफजाई कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू। चिकन देखिए यहाँ पे हमारे अच्छे तरीके से भून गई है और साथ में जो प्याज थे और टमाटर वो भी बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गए, बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे। चिकन हमारा यहाँ पे हो चुका है। मैंने इसमें 1 कप डाले थे मटर, क्योंकि मैं ये 1 गिलास राइस बना रही हूँ तो मैंने वेजिटेबल भी 1 गिलास राइस के लिए ली थी। आप इसमें क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 गिलास चावल जो थे वो मैंने भिगो के साइड पे रख दिए थे। तो मैंने यहाँ पे 4 नॉर्मल साइज़ के गाजर लिए थे और 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं। सारी वेजिटेबल मैंने इसमें डाल दी और अब अच्छे तरीके से इसको मैं भून लूँगी। फ्लेम हमने ज़्यादा हाई नहीं करनी, मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे। सब्जियां देखिए हमारी आहिस्ता आहिस्ता बहुत अच्छे तरीके से भूनी जा चुकी हैं। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जो है वो बिरयानी मसाला डाला था। आप किसी भी ब्रांड का बिरयानी मसाला ऐड कर सकते हैं, कोई भी। देखें सब्जियां जो है घी छोड़ चुकी हैं और अब बहुत अच्छे तरीके से सारा पानी जो है खुश्क हो चुका है और बहुत अच्छे तरीके से इनकी बुनाई हो गई है। इसमें मैंने 1 गिलास पानी डाला और अब ये दूसरा गिलास मैंने डाल दी। 1 गिलास चावल थे और 2 गिलास मैंने पानी इसमें डाल दिए। तब तक के लिए हम छोड़ देंगे जब तक पानी में उबाल ना आ जाए। पानी पे जहाँ पे उबाल आ चुका है इसमें मैंने चावल डाल दिए हैं। मैं अच्छे तरीके से चावल को अंदर मिक्स कर लूँगी और इसका नमक भी आप टेस्ट कर लीजिए।
अगर तो आपको कम लगे तो आप जो है अपने टेस्ट के हिसाब से नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसको ढक देंगे 3 मिनट के लिए। अंदर अंदर से हम इसको थोड़ी थोड़ी देर के लिए चेक करते रहेंगे चावल अपने को। ये तो देखिए पानी जो है काफ़ी हद तक हमारा खुश्क हो चुका है। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसको दम पे लगा देंगे और फ्लेम को हमने लो कर देना है। जी तो देखें चावल हमारे बिल्कुल दम के लिए रेडी हो चुके हैं। बहुत अच्छे से कलर भी आया इसमें। और अब मैंने इसमें थोड़ा सा पुदीना और धनिया जो कि मैंने पहले ही काट के रखा हुआ था मैंने इसके ऊपर डाल दिए। अगर आप नहीं चाहते तो आप नहीं भी डाल सकते। चावल को यहाँ मैंने दम पे लगा दिया था। अब देखें बहुत ही अच्छे से हमारे चावल जो हैं दम उनका आ चुके हैं। बिल्कुल रेडी हैं चावल। और बहुत अच्छे से और खिले खिले से चावल बने थे। जब हम चावल को यहाँ पे हम डिश आउट करते हैं तो देखें बहुत अच्छे के चावल बने हैं। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो